शिव सिंह रवसी का नमस्कार। साथियों, कोरोना काल में लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, हार्ट पर असर हो रहा है, किडनी पर असर हो रहा है, मस्तिष्क पर असर हो रहा है और गले पर असर हो रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े योग विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस वशिष्ठ प्राणायाम को करने की सलाह दे रहे हैं। वशिष्ठ प्राणायाम जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उसके अनुसार वशिष्ठ प्राणायाम है। और प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का विस्तार। और जो योग जो हिरण्य संहिता है, शास्त्रों में लिखा है कि प्राणायाम समायोगः प्राणायाम इति रीतः प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभकैः, यानी कि जो अपान और प्राण के योग को प्राणायाम कहा जाता है। और प्राणायाम करने से रेचक पूरक कुंभक हो जाता है। रेचक माने श्वास को छोड़ना, पूरक माने श्वास को लेना, और जो कुंभक है वो श्वास को यथा स्थिति में रोक लेना। तो रेचक पूरक कुंभक इसको प्राणायाम है। और प्राणायाम जो है, हम क्या करते हैं कि प्राणायाम को गलत तरीके से करते हैं। प्राण और अपान के साथ मल्ल युद्ध करवा देते हैं, कुश्ती करवा देते हैं, जिससे कई लोग कहते हैं हम प्राणायाम बहुत दिनों से कर रहे हैं, कई घंटों करते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। अरे प्राणों को आप उसके साथ कुश्ती क्यों लड़ रहे हैं, उसके साथ पहलवानी क्यों कर रहे हैं? प्राणायाम को, प्राणों को विस्तार दीजिए। और बड़े बड़े महान योग विशेषज्ञ, बड़े बड़े डॉक्टर भी एक प्राणायाम उसको बताया जा रहा है कि आप जैसे कोविड किसी को हो जाता है तो उसमें क्या है कि बहुत कमजोरी आ जाती है, क्योंकि फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को भरना। ठीक है, ऑक्सीजन भरता है तो वो ही हमारे शरीर में पहुंचाता है। हार्ट क्या है, हार्ट पंपिंग करता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। गले का जैसे गले के द्वारा हम भोजन भी करते हैं, गले के द्वारा जैसे नासिका से हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि प्राणायाम को आप सही तरीके से करेंगे। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो भगवान श्री राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उनके द्वारा बताया गया है कि उसके अनुसार ये कहा गया है वशिष्ठ प्राणायाम। वशिष्ठ प्राणायाम को सही तरीका क्या है कि तो होम आइसोलेशन में है, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं, आप चाहें तो बिस्तर पर बैठ करके बहुत आसानी से इस प्राणायाम को करना है। बस प्राणायाम को समझने की जरूरत है, प्राणायाम को किस तरह से करना है। यदि आप प्राणायाम सही तरीके से कर लिया इस वशिष्ठ प्राणायाम को, तो निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, आपको स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। आप डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें, डॉक्टर के अनुसार दवाई गोली भी लेते रहें, लेकिन साथ में ये वशिष्ठ प्राणायाम करते रहें। वैक्सीन अवश्य लगवाएं, प्रोटोकॉल का पालन भी करें, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन भी करें, और सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और वशिष्ठ प्राणायाम करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वैसे मेरे पास ये आसन है, और यदि आपको न हो तो बिस्तर पे आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको कोविड किसी को हो गया है तो वो कमजोरी आ जाती है, तो आसन प्राणायाम नहीं कर सकते, तो उनके लिए वशिष्ठ प्राणायाम सबसे अच्छा। प्राणों का विस्तार, प्राणायाम का मतलब प्राणों का विस्तार, प्राणों का आयाम, ठीक है ना। श्वास प्रश्वास जो हम लेते हैं उसकी गति को नियंत्रित करना, उसको प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम का प्राणों का विस्तार कीजिए। किस तरह से करना है, आप जो है बिस्तर पे हैं, जैसे शवासन में लेटते हैं ना, शवासन में जिस तरह से, इस तरह से आपके हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, और शवासन बैठ जाते हैं आप। चूंकि शवासन में हम लेटते हैं पैर फैलाकर, तो जो है पेट जो है वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है। हमको पेट को नरम, वशिष्ठ प्राणायाम करने के लिए हमको क्या करना है कि इसको नरम करना है। तो उसके लिए क्या है, इस तरह से पेड़ को फोल्ड करें, हम अपने पैर को फोल्ड करेंगे, और जितनी हिप्स है उसकी साइज के अनुसार इसको इतनी ऊंचाई पर, इतने स्तर पर रखेंगे। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है, जैसे कोई छोटा सा बालक होता है, जब वो श्वास लेता है तो उसकी पेट फूलता है, श्वास छोड़ता है पेट पिचकता है। उसी प्रकार से हमें पूरे डायफ्राम में, पूरे फेफड़ों में प्राण वायु को भरना है, और फिर नासिका से छोड़ना है। कैसे करेंगे देखिए, आप ध्यान से देखना। मैं श्वास ले रहा हूँ, पेट भरूंगा, प्राण वायु से पेट को भरूंगा। तो मैंने क्या किया, प्राण वायु से पेट को भर लिया, और जब हमने छोड़ा तो पेट हमारा दब गया, यानी पिचक गया। फिर दोबारा से मैं एक बार वो प्रयास करता हूँ,
प्राण वायु से पूरे पेट को भरता हूं। फिर छोड़ता हूं, छोड़ते हैं तो पेट दब जाता है। तो ये वशिष्ठ प्राणायाम बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है वो भी कर सकता है, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, और जो है बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकते हैं, बच्चे युवा सब लोग कर सकते हैं। तो ये वशिष्ठ प्राणायाम है। प्राणों को विस्तार दीजिए और अपनी ऑक्सीजन लेवल को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि फेफड़ों में जब ऑक्सीजन जाएगा तो हमारे शरीर में बहुत अधिक आराम मिलेगा। और कोरोना काल में तो ये ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। इसलिए इस वशिष्ठ प्राणायाम को कीजिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, सकारात्मक रहिए और लोगों को हिम्मत बढ़ाइए, हिम्मत रखिए। हम जरूर विजय होंगे और इसको लगातार करते रहिए। आप सुबह आप कई लोग कहेंगे कि हम कितनी देर कर सकते हैं, तो आप वशिष्ठ प्राणायाम को 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट करना चाहिए, और 5 मिनट यदि ज़्यादा अभ्यास हो जाए तो आधे घंटे तक भी कर सकते हैं, और रात में भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी किया सकता है, ठीक है ना। और यदि आप इसको करेंगे तो इससे क्या है, जो आपकी अनिद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आ रही, उसमें भी कई बार आराम मिलेगा, आपको नींद भी आ जाएगी। आप वशिष्ठ प्राणायाम करते करते सो भी सकते हैं, नींद भी आ जाएगी, आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत अधिक फायदा। हर लगेगा फटकर और रंग चौंका हो जाए। इसलिए वशिष्ठ प्राणायाम कीजिए और अपने शरीर को शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से स्वस्थ रखिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, नमस्कार।